हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम फिर एक बार ऑल इलीट रेसलिंग के अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि गाइज आपका हमारे रिसेंट वीडियोस के ऊपर बहुत ही कम रिस्पॉन्स आया है। इसीलिए हमारे चैनल के जिन जिन सब्सक्राइबर्स ने हमारी रिसेंट वीडियोस नहीं देखी वो हमारी रिसेंट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि गाइज उन वीडियोस में भी ऑल इलीट रेसलिंग से रिलेटेड बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है। लेकिन अब हम जानते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो गाइज ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट शो की 1 ईयर एनिवर्सरी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। AEW ने अपने कोविड-19 के टेस्ट में चेंजेस करना शुरू कर दिया है। AEW सुपरस्टार क्रिस स्टैटलैंडर ने हाल ही में अपने इंजरी से रिकवर होने के बारे में कुछ अपडेट शेयर की है और ऑल इलीट रेसलिंग एक सुपरस्टार को जल्द से जल्द दोबारा से साइन करना चाहती है। तो गाइज इन सब अपडेट्स के साथ साथ वो सुपरस्टार कौन है, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन गाइज आज मंडे है, इसका मतलब कि हमारे ऑल इलीट रेसलिंग की इंडियन मर्चेंडाइज शॉप पर नए नए डिजाइन लॉन्च हो चुके हैं। और हमारे ऑल इलीट रेसलिंग की इंडियन मर्चेंडाइज शॉप पर इस वीक जिस सुपरस्टार के डिजाइन लॉन्च हुए हैं वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि हाल ही में ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर रिटर्न करने वाली सुपरस्टार द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी है, जिनके ये नए डिजाइन हमारे ऑल इलीट रेसलिंग की इंडियन मर्चेंडाइज शॉप पर लॉन्च हो चुके हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इस डिजाइन की टी शर्ट कैसे खरीद सकते हैं तो गाइज आप हमारे चैनल की ये वीडियो चेकआउट करना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि गाइज आप ऑल इलीट रेसलिंग की मर्चेंडाइज इंडिया में कैसे खरीद सकते हैं। और इस ऑनलाइन मर्चेंडाइज शॉप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप डायरेक्टली शॉप को विजिट कर ऑल इलीट रेसलिंग के नए डिजाइन की टी शर्ट खरीद सकते हैं। पर गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि गाइज आज तक जितने भी ऑल इलीट रेसलिंग के डिजाइन हमारे इंडियन ऑल इलीट रेसलिंग मर्चेंडाइज शॉप पर लॉन्च हुए हैं वो सभी डिजाइन दोबारा से वापस आने वाले हैं। और आज के बाद हमारे ऑल इलीट रेसलिंग की इंडियन मर्चेंडाइज शॉप पर जितने भी डिजाइन लॉन्च होने वाले हैं वो सभी डिजाइन परमानेंटली हमारे इंडियन ऑल इलीट रेसलिंग मर्चेंडाइज शॉप पर रहने वाले हैं, जिससे कि आप जब चाहे तब ऑल इलीट रेसलिंग की मर्चेंडाइज इंडिया में खरीद सकते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए मैंने आपको बता दी है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की और जानते हैं AEW सुपरस्टार क्रिस स्टैटलैंडर ने अपने ऑल इलीट रेसलिंग के रिटर्न के ऊपर क्या अपडेट दी है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के रेगुलर वीडियोस फॉलो किए हैं तो आपको पता होगा कि ऑल इलीट रेसलिंग के ऑल आउट पेपर से पहले AEW सुपरस्टार क्रिस स्टैटलैंडर इंजर्ड हो चुकी थी, जिसके बाद से अब तक क्रिस स्टैटलैंडर ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर अपीयर नहीं हुई, क्योंकि गाइज क्रिस स्टैटलैंडर के लेफ्ट नी में इंजरी हो चुकी थी और ये इंजरी बहुत ही वर्स्ट थी। और डॉक्टर्स की माने तो क्रिस स्टैटलैंडर की इस इंजरी का रिकवरी टाइम करीब 8 से 9 महीने तक होने वाला है। पर गाइज हाल ही में क्रिस स्टैटलैंडर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जहां पर क्रिस स्टैटलैंडर ने दिखाया है कि सर्जरी के बाद क्रिस स्टैटलैंडर अपनी इंजरी से किस तरीके से रिकवर कर रही है। और आप भी इन वीडियोस में देख सकते हैं कि क्रिस स्टैटलैंडर अपने न्यू को लेकर किस तरीके से एक्सरसाइज कर रही है, जो देखकर तो ये लगता है कि क्रिस स्टैटलैंडर की रिकवरी बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही फास्ट हो रही है। पर फिर भी क्रिस स्टैटलैंडर को इस इंजरी से टोटली रिकवर करने के लिए उतना ही टाइम लगने वाला है जितना के टाइम डॉक्टर्स ने ओरिजिनली बताया था। पर क्रिस स्टैटलैंडर की ये वीडियो देखकर अच्छा लगा कि वो अपनी रिकवरी करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। और मेरी भी क्रिस स्टैटलैंडर के लिए गुड विशेस कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो और हमें ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर कम्पीट करते हुए दिखाई दे। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि वो कौन सा फॉर्मर ऑल इलीट रेसलिंग सुपरस्टार है जिसे ऑल इलीट रेसलिंग अपनी कंपनी में जल्द से जल्द साइन करना चाहती है। तो गाइज आज से करीब 1 महीने पहले मैंने आपको अपडेट की वीडियो में बता दिया था कि ऑल इलीट रेसलिंग ने अपने कंपनी के 3 बड़े बड़े सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया है, जिनमें सुपरस्टार्स थे जिमी हैवक, सैबी गिब्स और बी प्रेस्ली। जिन 3 सुपरस्टार्स को ऑल इलीट रेसलिंग ने अपने कंपनी के ऊपर मेंशन करना बंद कर दिया था, जिससे कि ये माना जा रहा था कि ऑल इलीट रेसलिंग ने उन 3 सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया है। जिसके बाद AEW ने ये चीज कंफर्म कर दी थी कि ऑल इलीट रेसलिंग ने उन 3 सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया है। और ऑल इलीट रेसलिंग ने बताया कि जिमी हैवक को ऑल इलीट रेसलिंग ने उनके बैड बिहेवियर की वजह से रिलीज कर दिया है और सैबी गिब्स और बी प्रेस्ली को ऑल इलीट रेसलिंग ने उनके ट्रैवल इश्यूज के चलते रिलीज कर दिया है। पर गाइज हाल फिलहाल में एक अपडेट सामने आ रही है कि ऑल इलीट रेसलिंग जल्द से जल्द इन 3 सुपरस्टार में से किसी एक सुपरस्टार को अपने कंपनी में वापस लाना चाहती है। और वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर ऑल इलीट रेसलिंग रेसलर बी प्रेस्ली है, जिन्हें ऑल इलीट रेसलिंग ने उनके ट्रैवल इश्यूज के चलते रिलीज कर दिया था, क्योंकि वो इस पैंडेमिक की वजह से जापान में फंसी हुई थी और वो यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं आ सकती थी। इसलिए बहुत दिनों तक ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर अपीयर ना होने की वजह से ऑल इलीट रेसलिंग ने बी प्रेस्ली को रिलीज कर दिया था। पर बी प्रेस्ली को रिलीज करते हुए ऑल इलीट रेसलिंग ने यह कहा था कि बी प्रेस्ली का ऑल इलीट रेसलिंग पर आखिरी सफर नहीं होने वाला और पॉसिबली जब थिंग्स नॉर्मल हो जाएंगे तब बी प्रेस्ली हमें ऑल इलीट रेसलिंग में अपना कमबैक करती हुई दिखाई दे सकती है, जो चीज ऑल इलीट रेसलिंग हाल फिलहाल में बहुत ही जल्द करना चाहती है, क्योंकि गाइस धीरे धीरे पूरी दुनिया से लॉकडाउन खत्म हो रहा है, जिस वजह से ऑल इलीट रेसलिंग चाहती है कि बी प्रेस्ली जल्द से जल्द अपना ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर कमबैक करे और वो दोबारा से ऑल इलीट रेसलिंग कंपनी ज्वाइन कर AEW कंपनी के लिए काम करे, क्योंकि हाल फिलहाल में ऑल इलीट रेसलिंग के पास उनके फीमेल डिवीजन में ज्यादा कुछ करने के लिए उतने रेसलर नहीं है जितने के होने चाहिए थे। इसलिए हाल फिलहाल में ऑल इलीट रेसलिंग बी प्रेस्ली को अपने डायनामाइट शो पर लाने के लिए बहुत ही हार्ड ट्राई कर रही है। और अगर ऐसा होता है तो हमें ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर बहुत ही जल्द बी प्रेस्ली का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या बी प्रेस्ली को दोबारा से ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर देखना चाहते हैं या नहीं। पर मैं तो उन्हें ऑल इलीट
रेसलिंग के डायनामाइट शो पर दोबारा से देखना चाहता हूँ। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि ऑल एलीट रेसलिंग ने अपने कोविड-19 की टेस्टिंग में क्या चेंजेस कर दिए हैं। तो गाइस आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग में भी कोविड-19 का आउटब्रेक हो चुका था और ऑल एलीट रेसलिंग में भी कोविड-19 के मल्टीपल केसेस सामने आ रहे थे जो फॉर्चुनेटली ऑल एलीट रेसलिंग के ऑफिशियल सुपरस्टार्स के नहीं थे और ये केसेस ऑल एलीट रेसलिंग के डार्क शो पर अपीयर होने वाले इंडिपेंडेंट रेसलर्स के थे। पर इससे भी ऑल एलीट रेसलिंग में काफी ज्यादा खतरा बढ़ चुका है और अगर ऑल एलीट रेसलिंग इस लेवल पर कोविड-19 को रोकने के लिए कुछ नहीं करती तो गाइस हमें आगे चलकर ऑल एलीट रेसलिंग में भी कोविड-19 के बहुत सारे केसेस सामने आते हुए दिखाई दे सकते हैं और इसीलिए ऑल एलीट रेसलिंग ने अपने कोविड-19 की टेस्टिंग में चेंजेस कर दिए हैं। जहां पर ऑल एलीट रेसलिंग पहले भी कोविड-19 को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थी और एईडब्ल्यू हर दिन अपने सुपरस्टार का सिर्फ टेम्परेचर चेक नहीं बल्कि उनका ब्लड टेस्ट भी करती थी जिससे कि ऑल एलीट रेसलिंग को कोविड-19 के एकदम एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सके। पर गाइस हाल ही में ऑल एलीट रेसलिंग ने अपने कोविड-19 के टेस्ट में एक और नई स्टेप ऐड कर दी है जिससे पॉसिबली अब ऑल एलीट रेसलिंग में कोविड-19 के केसेस बहुत ही कम हो सकते हैं क्योंकि अब तक ऑल एलीट रेसलिंग अपने सभी सुपरस्टार का कोविड-19 टेस्ट उनके डायनामाइट शो पर अपीयर होने के बाद करती थी। लेकिन अब ऑल एलीट रेसलिंग ने इस टेस्ट में एक और नई स्टेप ऐड कर दी है कि अब ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार्स की कोविड-19 टेस्ट उनके घर से डायनामाइट शो के लिए निकलने से पहले एक बार होगी जिससे कि ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार्स की कोविड-19 टेस्ट उनके घर से ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के लिए निकलने से पहले ही हो जाएगी और इन सुपरस्टार के उनके घर से बाहर निकलने से पहले ही कोविड-19 टेस्ट करने के लिए ऑल एलीट रेसलिंग ने हर एक सुपरस्टार को एक असिस्टेंट असाइन किया है जो कि एईडब्ल्यू सुपरस्टार डायनामाइट शो पर अपीयर होने से पहले ही उनकी कोविड-19 टेस्ट कर लेगा और वहीं पर अगर उन सुपरस्टार की कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आती है तो ऑल एलीट रेसलिंग उस सुपरस्टार को ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर अपीयर होने से मना करने वाली है और अगर उन सुपरस्टार की कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आती है तो गाइस वो सुपरस्टार ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर अपीयर होने के बाद भी ऑल एलीट रेसलिंग फिर एक बार उन सुपरस्टार का कोविड-19 टेस्ट करने वाली है जिससे कि एईडब्ल्यू सुपरस्टार का एक ही दिन में 2 बार कोविड-19 टेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग के पास भी एक्यूरेट रिजल्ट्स होंगे कि उन सुपरस्टार को कोविड-19 है या नहीं। जो एक्स्ट्रा स्टेप ऑल एलीट रेसलिंग ने अपने सुपरस्टार की कोविड-19 के टेस्ट करने के लिए ऐड की है और मुझे लगता है कि ऑल एलीट रेसलिंग की ये स्टेप बहुत ही बढ़िया है और इस चीज से उन सुपरस्टार के एक बार नहीं बल्कि 2 बार टेस्ट होने वाले हैं जिससे कि ऑल एलीट रेसलिंग का एक्यूरेट पता चल जाएगा कि वो सुपरस्टार कोविड-19 के लिए पॉजिटिव है या नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि ऑल एलीट रेसलिंग की स्टेप बहुत ही बढ़िया है और इस चीज से ही पता चलता है कि ऑल एलीट रेसलिंग अपने हर एक सुपरस्टार को लेकर कितनी केयर करती है। जिसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के एनिवर्सरी को लेकर कौन सी बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है। तो गाइस अगर आपने हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग को फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग अपने ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के एक स्पेशल एडिशन लाना चाहती है जो कि एईडब्ल्यू डायनामाइट शो की 1 ईयर एनिवर्सरी स्पेशल डायनामाइट शो होने वाला है जिस शो के लिए ऑल एलीट रेसलिंग ने बहुत ही बड़े मैचेस पहले से ही अनाउंस कर दिए हैं जहां पर जॉन मॉक्सली अपनी ऑल एलीट रेसलिंग की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लांस आर्चर के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। पर गाइस ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के स्पेशल एनिवर्सरी शो को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है कि ऑल एलीट रेसलिंग का फर्स्ट डायनामाइट शो अक्टूबर 2 को हुआ था तो ऑल एलीट रेसलिंग का 1 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट स्पेशल शो 7 अक्टूबर को होना चाहिए। पर यहाँ पर एईडब्ल्यू अपने अक्टूबर 7 के डायनामाइट शो को नहीं बल्कि अक्टूबर 14 के डायनामाइट शो को ऑल एलीट रेसलिंग का एनिवर्सरी शो कहकर प्रमोट कर रही है जबकि ओरिजिनली अक्टूबर 7 को होने वाला ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो उनका 1 ईयर एनिवर्सरी स्पेशल डायनामाइट शो होना चाहिए। तो गाइस इस चीज को लेकर एक अपडेट सामने आई है जो हमें बताती है कि एईडब्ल्यू अपने अक्टूबर 7 के डायनामाइट शो की जगह अक्टूबर 14 के डायनामाइट शो को ऑल एलीट रेसलिंग के एनिवर्सरी शो कहकर क्यों प्रमोट कर रही है। तो गाइस इसका रीजन ये है कि अक्टूबर 7 को यूनाइटेड स्टेट्स में टीवी पर यूएस गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम आने वाला है जो प्रोग्राम डायरेक्टली ऑल एलीट रेसलिंग के 7 अक्टूबर के डायनामाइट शो के साथ हेड टू हेड कंपटीशन में है। इसलिए अगर ऑल एलीट रेसलिंग अपने ओरिजिनल डायनामाइट शो को ऑल एलीट रेसलिंग के एनिवर्सरी शो कहकर प्रमोट करती है तो फिर भी ऑल एलीट रेसलिंग के ऑपोजिट में यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम होने की वजह से ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो को ज्यादा व्यूअरशिप नहीं मिल सकती। इसलिए एईडब्ल्यू ने यहाँ पर सेफ चलने के लिए अपने अक्टूबर 7 के डायनामाइट शो को एईडब्ल्यू एनिवर्सरी शो नहीं बल्कि अक्टूबर 14 को होने वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो को अपने एनिवर्सरी स्पेशल डायनामाइट शो कहकर प्रमोट कर रही है जिससे मुझे लगता है कि अब आपके मन के सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि अक्टूबर 7 के डायनामाइट शो की जगह अक्टूबर 14 का ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो एईडब्ल्यू डायनामाइट शो का 1 ईयर स्पेशल एनिवर्सरी शो क्यों होने वाला है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए। तो आप यहाँ पर मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या ऑल एलीट रेसलिंग का ये डिसीजन एकदम सही है या नहीं। पर गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?